दोस्तों, झारखंड में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ छात्र उग्र भी हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ मार्च भी निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के जैसे जैसे नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले कुछ ऐसा ज्यादा हंगामा नहीं है और ना ही वहां सरकार से किसी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है तो फिर अभी तक बात क्या हो रही है, विरोध प्रदर्शन खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो सरकार कुछ शर्तों को मान चुकी है। उस शर्तों में से देखेंगे तो जो एक दो शर्त है, उस शर्त को लेकर अभी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में बात नहीं बन पा रही। 10 मार्च को यहाँ पर छात्र, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उन्होंने विधानसभा घेराव के लिए भी मार्च निकाला। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी खबर आई, पुलिस के द्वारा बल का भी प्रयोग किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद में इधर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उधर जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो एक्शन ली और एक्शन में ये कि वहां जो एक्स चेयरमैन रहे जेपीएससी, जो जेपीएससी के एक्स चेयरमैन हैं, उनका वो गिरफ्तारी हो जाती है। और ये गिरफ्तारी कौन करता है? सीआईडी करता है। सीआईडी कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है, तो उनकी गिरफ्तारी होती है। और 22 जुलाई 2026 को एल खिंग्याते ने इस्तीफा दिया था। मतलब इस्तीफा के अभी करीब करीब 10 से 15 दिन नहीं होंगे, 15 दिन हो गए। तो 15 से 18 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। जेपीएससी परीक्षा में धांधली की ये मुख्य आरोपी हैं, जो एक्स चेयरमैन भी रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी के, और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं। अब बात आती है कि ये जो एल खिंग्याते हैं वो कौन है और छात्रों की मांग क्या है कि अभी वो विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। तो आप शॉर्ट में इसे समझिए कि जो एक्स चेयरमैन है एल खिंग्याते 1988 बैच के झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। ये मूल रूप से मिजोरम के रहने वाले हैं और आदिवासी समुदाय से इनका ताल्लुक है। 26 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ और इतिहास से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इसके अलावा ये मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एटीआई में भी महानिदेशक जैसे कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 31 अक्टूबर 2024 को सरकारी सेवा से ये रिटायर्ड हुए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें मार्च 2025 में जेपीएससी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी और ये तब से इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन अब बात ये हुआ कि इनका करियर में भी शानदार काम भी रहा है। कुछ चीजों को लेकर देखें तो एसीएमयूटी कैडर का हिस्सा थे। 2008 के अंदर कैडर प्रति नियुक्ति की तरह झारखंड कैडर में भी शामिल हुए। हेमंत सरकार में मौका मिला, दोबारा से आए भी, लेकिन इसके बाद जो इन पर कुछ परीक्षाओं के, इनके जेपीएससी में रहते हुए भी जो और भी परीक्षाएं हैं, उन पर जो इन पर आरोप लगा कि इनके कार्यकाल के दौरान भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें सीधे तौर से विवाद हुआ। वो जो परीक्षाएं थी, सिविल सेवा परीक्षा 2025, फॉरेस्ट रेंज अफसर नियुक्ति, इस पर भी विवाद हुआ था। सहायक वन संरक्षण नियुक्ति, इस पर भी विवाद हुआ। झारखंड पात्रता परीक्षा, इस पर भी विवाद था। प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल जज जूनियर डिवीजन वाला, इसके अलावा परियोजना प्रबंधन, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट, प्रोफेसर नियुक्ति और एपीपी नियुक्ति, इन सारे परीक्षाओं के दौरान भी विवाद हुआ था और ये तब इसको संभाल रहे थे। इनका एल जो खिंग्याते हैं, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये सारा विवाद भी हुआ। अब जो है एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो सीजी एल खिंग्याते हैं, इसके इस्तीफे की बात, मतलब इनकी गिरफ्तारी के बाद, इस्तीफा हुआ, गिरफ्तारी हुई, इसके बाद भी एक चीज है कि छात्र, विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र जो है टीडीपीएल को परीक्षा का जिम्मा क्यों दिया गया, इसके जांच की मांग कर रहे हैं। टीडीपीएल क्या है? तो टीडीपीएल जो है जेपीएससी जैसे परीक्षा जो थी झारखंड में, उसको टीडीपीएल का टेंडर दिया गया था। टीडीपीएल ये परीक्षा आयोजित कराई थी। इस टीडीपीएल जो कंपनी है, इस पर पहले भी दाग लग चुका है, बावजूद इसके इसे दिया गया। डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले गए जो एल खिंग्याते हैं उनसे, तो कई ऐसे डिजिटल एविडेंस मिले, लैपटॉप में मिले, ओएमआर सीट मिला, जिसमें जेपीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक हैं श्वेता गुप्ता, उनसे जुड़े हुए जो टीडीपीएल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई।
लेकिन इसमें यह कहा गया कि TRS जो डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है यानी कि TDPL है, इसको जिम्मेदारी क्यों दिया गया? तो पता ये चला कि CID ये जांच कर रही है कि TDPL का जो चयन है वो किस बेसिस पे किया गया था, कैसे दिया गया था टेंडर, क्या इसके अंदर कोई झोल तो नहीं है, या फिर इसमें कुछ अब कुछ पैसे लिए गए, क्या कुछ किया गया, इन सब की जांच अभी हो रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा ये किया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने उनसे परीक्षा संचालन और TDPL से जुड़े जो एल खंग्याते हैं उनसे भी सवाल किया गया और इसके बारे में जानकारी मांगी गई। अब जो देखिए, रांची में जो छात्र हैं उनसे कई मांगे सरकार मान चुकी है और सहमति बन चुकी है, लेकिन दो जो चीजें मांगे, एक तो TDPL से कनेक्शन की जांच CBI से करानी होगी, ये मांग है जो कि CID कर रही है। दूसरी मांग ये है, हाईकोर्ट के निर्देश पर ही CID कर रही है, झारखंड हाईकोर्ट के। इसके अलावा देखें तो रांची में जो छात्र हैं JPSC JSSC CGL की जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। JSC CGL इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब चूंकि ये जो परीक्षा है दिसंबर 2025 में हो चुकी है और इसमें कुल 6 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 3 लाख के करीब में अभ्यर्थियों इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे, और ये पूरी जो CGL वाली JSSC जो CGL परीक्षा थी झारखंड का, उसमें 2000 पोस्ट के करीब में ही वैकेंसी निकली थी। अब समझिए कि 2000 पोस्ट की वैकेंसी और परीक्षार्थी शामिल हुए करीब 3 लाख। अब इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि अब इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए और इस परीक्षा से जुड़े हुए जो जितने धांधली हैं उन सभी को CID नहीं जबकि CBI से जांच करवाई जाए। तो ये जो मामला है यही फंस रहा है। और इसमें एक चीज और है जो खास तौर से JSSC CGL और 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब सरकार कई दौर से बातचीत कर चुकी है, दोनों के बीच में सहमति भी बनी है, लेकिन कुछ शर्तों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में बात बन नहीं पा रही है और इसी वजह से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार हो रहा है। और JPSC को लेकर जो वहाँ मुख्य चेहरा बनकर जो निकलते हैं उसकी भी चर्चा हो रही है कि आखिर ये यहाँ पर जो छात्र निकले हैं उसमें देवेंद्र नाथ महतो हैं जो कि निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा में और विधानसभा में, वो छात्रों का चेहरा बनकर उभरे हैं और वही इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि आयशा भी गई थी जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है उसके प्रमुख भी वहाँ पर गई थी, लेकिन उनके साथ वहाँ पर बदतमीजी हुई कि उन पर स्याही फेंक दिया गया किसी एक दूसरे के द्वारा। बाद में पता चला कि उनका जुड़ा हुआ RSS से कनेक्शन था और उसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन ये एक राजनीतिक बयानबाजी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातों को किस हद तक गुजरना चाहिए, जाकर एक कमेटी की बात करनी चाहिए, ये अभी सहमति नहीं बन पाई है। अब नजरें इस पर टिकी है कि कब तक सरकार और उसके बीच में बात बनती है और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी कोई राय हो कि क्या सरकार जो कर रही है वो सही है या परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए, CBI की मांगे सुन लेनी चाहिए, CBI से जांच करवानी चाहिए, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और चैनल से अगर जानकारी आसान भाषा में पहुंची हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।